देखो आज हम लोग पढ़ेंगे 4.1 का सवाल नंबर पहला। प्रश्न को समझो अच्छे से। प्रश्न क्या कह रहा है? अवकाश के दिनों में, अवकाश मतलब छुट्टी, अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने का समय, इसको रिकॉर्ड किया गया है एक आलेख में। आलेख में दर्शाया हुआ है समय मतलब घंटा में। प्रतिदिन जो है कौन बच्चा कितना घंटा पढ़ा। ठीक है, देखो जैसे कि पढ़ने का घंटा इधर है कि 1 से 2 घंटा कितना विद्यार्थी पढ़ा? 4। 2 से 3 घंटा 8। 3 से 4 घंटा 20 विद्यार्थी। 4 से 5 घंटा 28 और 5 से 6 16, 6 से 7 इधर हो गया घंटा, इधर हो गया विद्यार्थियों की संख्या। अब कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक पढ़ा? तो अधिकतम क्या पूछ रहा है? विद्यार्थियों की संख्या। तो सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 28। तो कितना घंटा पढ़ा? 4 से कितने घंटों तक पढ़ा? 4 से 5 आवर। कितना घंटा? 4 से 5। 5 घंटों से कम, देखो इधर हो गया 5 से 6, 5 से ज्यादा हो गया, इधर हो गया पूरा 5 से कम। 1 से लेके 5 तक देखो कितना कितना है। 1 से 2 में 4 हो गया, 2 से 3 में 8 हो गया, 3 से 4 में 20 हो गया और 4 से 5 में 28 हो गया। सबको जोड़ देंगे कितना कितना? 4 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 28 कितना हुआ जोड़ के? कितना हो गया? 60। 20 8 28 27 56 4 60। अगला क्वेश्चन है, कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा? अवकाश का मतलब छुट्टी में। तो ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है ये किस बारे में है? अवकाश के ही तो बारे में है, छुट्टी के ही बारे में है ना। तो टोटल जोड़ दो, टोटल कितना हो गया? कुल कितने विद्यार्थियों ने, कुल कितना हो गया? देखो अभी हम लोग जोड़े ना, 20 8 28 28 28 56 56 4 60 60 और 16 76 76 और 12 जोड़ो कितना हो गया? 76 और 12 88। तो कुल कितना स्टूडेंट पढ़ा छुट्टी में? किस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिकतम है? तो सबसे अधिकतम बारंबारता किसका है? 4 से 5। इसका बारंबारता क्या है? सबसे अधिक है। और क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन में कहता है, अपनी कक्षा के सभी छात्रों के जूते या चप्पलों के माप एकत्रित कीजिए, उन्हें निम्न तालिका में भरकर एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। समझे? मतलब क्लास में जितने भी बच्चे हैं उससे पूछो कि क्या नंबर का जूता या क्या नंबर का चप्पल है और उसका एक सारणी बनाना है। मान लो कि 5 नंबर का जूता या चप्पल पहनने वाले बच्चों की संख्या 6 है। कितना है? मान लिए 6 है। 1 2 3 4 और काट देंगे तो 5 और ये अब कितना? 6 हो गया। 6 नंबर वाला मान लेते हैं 4 है, तो 1 2 3 और 4। 7 नंबर का मान लेते हैं 5। 1 2 3 4 5। 7 नंबर कितना है? और क्लास 8 का बच्चा है तो ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा, तो 8 नंबर का मान लेते हैं कितना है? 2 है। तो 6 4 10 5 15 और 2 कुल कितना हो गया? यहां भी मैच कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 मैच कर गया। क्लियर है? सवाल नंबर 3 कहता है, ककड़िया गांव के 27 मकानों के 1 माह का बिजली बिल रुपयों में निम्नलिखित है। ठीक है, तो 27 मकान है, 27 घर है गांव में। गांव का नाम है ककड़िया। और किसी घर में 324 रुपए का बिल आया है, किसी घर में 700 का बिल आया है, किसी घर में 617 रुपये का बिल आया है। तो ये सब जो है, ये जो बिल देख रहे हो रुपया में, किसमें है? रुपया में। करना क्या है? वर्ग अंतराल लेना है 300 से
400 लेकर के एक बारंबारता सारणी बनाना है। तो सबसे पहले जो हम लोग हल करेंगे, सबसे पहले क्या बना लेंगे, वर्ग अंतराल, बीच में हो जाएगा मिलान चिन्ह और यहां हो जाएगा बारंबारता। देखो ध्यान से, वर्ग अंतराल शुरू करना है कहां से हम लोगों को, 300 रुपया से 400, 100 का अंतर है, फिर 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700। हम लोग देखेंगे ज्यादा से ज्यादा इसमें कितना है, 780, और ज्यादा दिख रहा है, बोलो 780 से ज्यादा है कहीं पर नहीं है, तो 700 से 800 हो गया, 800 के अंदर आ जाएगा। देखो ध्यान से समझना, 300 से 400 में कितना उपभोक्ता का बिजली बिल आया है, 300 से 400 के बीच, 400 को इसमें नहीं लेंगे, 400 को इसमें लेंगे, समझ गए ना। 300 से 400 के बीच देखो, 324, 1, फिर 2, 356, 365 हो गया, और देखो 312, 378, और है नहीं, कितना हुआ, 1, 2, 3, 4 और 1, 5, 1, 2, 3, 4 और काट दिए तो कितना हो गया, 5 हो गया। फिर 400 से 500, देखो 400 से 500, 1, 2 और है नहीं है, फिर इधर देखो 1, 3, कितना हो गया, 400 से 500 के बीच 3 हो गया। फिर 500 से 600, देखो 500 से 600, 548, 1 मिल गया, 570, 2, 584, 3, 506, 4, 5 से 600 के अंदर देखना है, ठीक है। 596, 580, 565, 500, कितना आया, गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। 600 से 700, देखो एक हो गया 600 से 700 में पहला, और है 600 से 700 में इधर दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, और है नहीं है, तो कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, कितना हो गया, 4। 700 से 800, 1 हो गया, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना हो गया टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, कुल। अब कुल कितना होना चाहिए जोड़ करके, कितना होना चाहिए, 27, जोड़ो, 5, 3, 8, 8, 16, 4, 20, 7, क्लियर है। चौथा नंबर प्रश्न जो है तीसरे नंबर प्रश्न से ही संबंधित है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग सारणी बनाए उसी में से कुछ कुछ सवाल का जवाब देना है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, किस समूह में बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है। तो अभी जो हम लोग सारणी बनाए थे तो किस समूह में सबसे अधिक था, बताइए आप लोग। 500 से 600 और कितना था, 500 से 600 में 8। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपया या उससे अधिक का बिल जमा करते हैं। तो 500 से 600, 600 से 700 और 700 से तीनों का जोड़ेंगे, कितना कितना हुआ जोड़ करके, 500 से 600 का कितना था, 8 था। 500 से 600 का कितना था, 8। 600 से 700 का कितना है, कितना था, 4। और 700 से 800 का कितना है, 7। तो कुल मिला के कितना हो गया, जोड़ो, 8, 4, 12, 12, 7, 19। तो 19 ऐसे उपभोक्ता है जो 500 रुपया या उससे अधिक का बिल जमा करते हैं। कितने उपभोक्ता 400 रुपया या उससे कम। तो वर्ग अंतराल कहां से शुरू हुआ था इसमें,
तो 300 से 400 वाले का कितना था 5, 400 से 500 वाले का 3, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 5 3, क्योंकि हमको कितना लेना है 400 रुपया या उससे कम। वर्ग अंतराल 400 से 500 की उच्च सीमा और निम्न सीमा। देखो वर्ग अंतराल कहाँ है किसका 400 से 500, तो ये जो 400 है इसको कहते हैं निम्न सीमा और ये जो 500 है इसको कहते हैं उच्च सीमा। कुल कितना है, कुल कितना वर्ग अंतराल है गिनो 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से और 700 से 1 2 3 4 5 कितना वर्ग अंतराल है। सभी प्रश्न का उत्तर मिल गया। कुल मिला के चौथा नंबर में 5 प्रश्न था। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है राजू अपने घर के कपड़ों को रंगों के आधार पर अलग करके इस प्रकार अंकित करता है। अलग अलग कपड़ा सबके घर में होता है सबके पास, ठीक है। तो राजू के पास भी कुछ ऐसा ही है। उजला को व्हाइट, लाल को रेड, काला को ब्लैक, पीला को येलो और अन्य को अदर से अंकित किया गया, ठीक है। एक आंकड़ा बना लिया गया कि व्हाइट को W नाम दे देंगे, ब्लैक को B, रेड को R, समझ गया ना। अब जो है हम लोग को क्या करना है, एक चार्ट दिया गया है, मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाना है और उसके बाद एक क्या खींचना है, दंडालेख खींचना है। बड़े यहां से देखो, जब हम लोग बनाते हैं सबसे पहले हम लोग लेंगे यहां पे अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर क्या होता है बोलो मिलान, और फिर क्या होता है बारंबारता, ठीक है। ध्यान से देखना, वर्ग अंतराल में हमारे पास क्या क्या है, W R B Y O, W R B Y और O। तो W कितना है, कोई कितना W है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर R कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। B कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और एक 6। Y कितना है, येलो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और अदर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। अदर भी कितना है, 1 2 3 4 5 6 और टोटल कर लेते हैं यहाँ पे कितना हुआ कुल बताइए, 7 7 14 26 10 30 60 38। अब आपको यहाँ पर देखना है 38 है कि नहीं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। मैच कर गया हमारा आलेख, ये बन गया हमारा वर्ग अंतराल। अब हम लोगों को क्या करना है, एक दंडालेख चाहिए। क्या चाहिए, दंडालेख। हम लोग देख रहे हैं कि W कितना है, हम देख रहे हैं कि नॉर्मल दंडालेख बनाना है। ये हो गया हमारा x अक्ष और ये हो गया हमारा y अक्ष, बीच में होता है O जिसका 0 0 कहते हैं। अब W R B Y O हम लोग यहां लिख देंगे, W R B Y और O। हमारे पास टोटल कितना है, देखिए टोटल है हमारे पास, स्टार्टिंग कहां से है 6 8 10 है ना, तो हम लोग ले लेते हैं 2 करके, 2 4 6 8 और 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले W व्हाइट, व्हाइट कितना है 8,
तो वाइट का हमारा ग्राफ क्या बनेगा, वाइट हो गया हमारा 8, आर हो गया रेड, रेड कितना है हमारे पास 10, तो रेड का कितना बनेगा 10। उसके बाद ब्लैक, ब्लैक कितना है 6, तो ब्लैक का कितना बनेगा, आ रहा है समझ में। येलो, येलो कितना बनेगा 7, अब 7 कैसे लेंगे, 6 और 8 के जो बीच में जाएगा वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये भी 7, और अदर कितना है, अदर भी कितना है 7, सेम हाइट का दोनों हो जाएगा। बन गया ग्राफ, कोई दिक्कत समझने में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है अपनी कक्षा के छात्रों से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि वह अपने घर पर पिछले दिन कितने समय पढ़े। ठीक है, अपने क्लास में चर्चा करके आंकड़ा को भरना है। इन आंकड़ों को निम्न वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाइए। तो जैसे कोई स्टूडेंट पूछना है कि 0 से 30 मिनट, कोई आधा घंटा पढ़ा, समझ गए। मान के चलो कि 2 ऐसा विद्यार्थी है जो कि आधा घंटा पढ़ा, तो बारंबारता में कितना लिखेंगे। अब 30 मिनट से 60 मिनट के बीच लगभग 1 घंटा के आसपास जो विद्यार्थी है उसके पढ़ने का संख्या मान लिए कितना है 4 है। 60 से 90 मिनट का मान लिए कितना है 1 है। 90 से 120 मिनट का मान ली कितना है 5 है। 120 मिनट से 150 मिनट का मान ली कितना है 3 है। 150 से 180 का फिर मान लेते हैं कितना है 2 है। 180 मिनट से 210 मिनट 4 5 6 कितना मान लिए 6 है। 210 से 240 का कितना मान लिए 4 है। तो अभी हम लोग कुल यहां लिख देंगे कितना हुआ कुल 6 4 10 2 12 3 15 5 20 20 से 21 4 25 2 27 टोटल कितना हो गया टोटल 27। पाई चार्ट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये आगे भी बहुत सारा काम देगा और भविष्य में कोई भी काम करोगे तो आंकड़ा जरूरी है। डेढ़ से टोपड़ यहां से आंकड़ा जरूरी है, समझ गए ना। कोई भी काम शुरू करोगे तो कौन सा पैसा किधर गया, एक्सपेंस जिसको कहते हैं, ठीक है। तुमको जब तक खर्च पता नहीं चलेगा तो तुमको यह समझ में नहीं आएगा कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है, फायदा नहीं पता चलेगा। खर्च को जोड़ना बहुत जरूरी है। तो अभी जो है एक आदमी मकान बना रहा है और मकान बनाने में अलग अलग चीज में पैसा खर्च होता है। क्या क्या चीज पे खर्च होता है, सीमेंट खरीदने में, ईंट खरीदने में, लोहा मतलब सरिया छड़ खरीदने में, अन्य मतलब एक्स्ट्रा जो खर्च हो गया, ट्रांसपोर्टेशन भाड़ा उड़ा, समझ ना, ढेरी तरह का खर्च अलग में। मजदूरी एक बहुत बड़ा पार्ट है, समझ गए, जो काम करने वाले को दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग से यहाँ क्वेश्चन को एक एक करके समझेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किस मद में व्यय मतलब होता है खर्च, आय मतलब इनकम और व्यय मतलब खर्च, किस मद में व्यय सबसे अधिक है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन है बोलो, अन्य। सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन है, अन्य। तो किसमें सबसे ज्यादा है, अन्य। कितना परसेंटेज है अन्य में, सबसे ज्यादा खर्च इसी में है। दूसरा क्वेश्चन कहता है किन दो मदों का खर्च कुल खर्च का आधा है। तो कुल कितना है 100, जोड़ के देख लो, 30 20 50 10 60 60 20 80 5 85 85 और 15 100, तो टोटल कितना है। हमको यह समझ में आ गया कुल कितना है बोलो 100। कहता है कौन सा दो ठो को जोड़ देंगे जो कि टोटल का आधा हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 30 20 कितना 50 जो है 100 का आधा है कि नहीं बोलो, है ना। कहता है कौन सा दो का खर्च मतलब अन्य और सीमेंट, क्या इसका आंसर हो जाएगा अन्य और प्लस क्या सीमेंट। कितना कितना वो बोलो 30% और प्लस कितना, कुल कितना परसेंट हो गया 50%। अब बाकी कुल हो गया कितना 100 का क्या है ये आधा है। 3 नंबर प्रश्न कहता है ईंट का खर्च है 30,000 रुपया, तो ईंट का परसेंटेज कितना है 15। कितना परसेंटेज है मतलब 15% में कितना खर्च हो रहा है 30,000। तो लोहा कितना है, तो लोहा का खर्च क्या है, कहता है कि 15% में 30,000 खर्च हो रहा है, तो 10% में कितना होगा। देखो एक एक नियम लगाएंगे, चूंकि 15% में कितना खर्च हो रहा है 30,000, इसलिए 1% में तो ये 15 कहां जाएगा भाग में जाएगा, 15 दूनी
30, 3 गो 0। 1% में कितना खर्च हो रहा है? 1% में कितना खर्च हो रहा है? 2000। 2% में 4000, 3% में 6000। समझ गए? तो हम लोग निकालना है क्या? 10%। कितना में? तो 2000 को गुना कर देंगे किससे? 10 से। तो 2000 था ना, तो कितना हो गया? 20000। कितना हो गया? 20000 रुपया। लोहा का लोहे पर खर्च क्या है? तो लोहे पर कितना रुपया खर्च हो रहा है? 20000 रुपया खर्च हो रहा है। किसमें? लोहा पे। एक आंकड़ा दिया गया है कि एक विशेष विद्यालय में कितना छात्र उपस्थित रहा, और इस आंकड़ा के आधार पर क्या बनाना है हम लोगों को? पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, तो पाई चार्ट बनाने के लिए पहले वर्ग क्या क्या है लिख लो। वर्ग क्या क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 वर्ग है। अब कुल छात्रों की कुल संख्या कितनी है? सबको जोड़ो। 75, 2.5, 5, 0, 6, 5, 11, 7, 18, 8, 16, 86, 7, 6, 13, 16, 2, 18, 19, 21, 216। टोटल कितना हो गया छात्रों की संख्या? 200। कुल हम लोग जोड़ लिए। ठीक है, अब पहला वर्ग में कितना स्टूडेंट? देखो टोटल हम लोग कहां लिखते हैं? 216। पहला वर्ग में कितना स्टूडेंट? और पाई चार्ट निकालने के लिए गुना करते हैं किससे? 300। इसका कारण है कि एक सर्कल में कुल कोण कितना होता है? केंद्र पर का टोटल कोण कितना होता है? 300। इसको हल कर लेंगे। 36 से 360 के बार में 10 बार में, 36 से 216 के बार में 6 बार में, 3 से 2, 3 से 25 तिया 75, 2 पंचे तो 25 पंचे 125 डिग्री। कितना निकला? ये निकला तुम्हारा केंद्रीय कोण। क्या निकला? केंद्रीय कोण। सब निकलेगा भी। पहला हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा में कितना स्टूडेंट है? 60। नीचे कितना हो जाएगा? 216। गुना करेंगे से 300। तो देखो 36 से 360 10 बार में, 36 से 216 के बार में, 6 से 60 के बार में 10, तो 10 गुना 10 कितना हो गया? 100 डिग्री हो गया। उसी प्रकार क्लास 3 में कितना स्टूडेंट है? 36, नीचे हो गया 216, गुना करेंगे से 360। ये हो गया तुम्हारा 36 से 10 बार में, 36 से 6 बार में, 6 से 36 6 बार में, 6 गुना 10 कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। चौथा है तुम्हारा 27, और नीचे हो जाएगा टोटल छात्रों की संख्या 200। अब कोण निकालने के लिए 360। 36 से 10 बार में, 36 से 6 बार में, 3 से 2, 3 से 9 तिया 27, 2 से 10 5 बार में, तो 9 बचे 45 डिग्री। उसके बाद आखिरी बच गया कितना? 18। 18 बटे 216 और गुना 300। 36 से 10 बार में, 36 से 6 बार में, 6 से 18 के बार में, तो 10 तिया कितना हो गया? 30 डिग्री। देखो एक चीज क्लियर रखना, ये सब जोड़ के 360 पुर जाना चाहिए। अगर नहीं पुरेगा तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है। जोड़ के देख लो कितना हुआ। जोड़ो कितना हुआ? 125 और 100 कितना? 225। इधर हो गया तुम्हारा 6 4 10, 115, 225 और 115 कितना हुआ? 5 5 10, 2 1 3 1 4 और 2 1 340, और क्या बच गया? 360 से ज्यादा ना हो गया रे। 5 5 10, 2 1 3 1 4, 2 1 3। फिर से एक बार जोड़ लो। जोड़ के देखो 125 और 100 कितना हो गया? 200। 60 30 6 4 10, 115 ना हुआ? अच्छा ज्यादा जोड़ दिए। 5 5 10, 2 1 3 1 4, 2 1 3। हाँ वही 30, तो 30 जोड़ेंगे तो ज्यादा ना हो जाएगा? 300 कितना हो जाएगा? होना चाहिए कितना? तब कहीं ना कहीं क्या है? मिस्टेक है। क्वेश्चन मिला लो एक बार। 125 160 45 30, 125 6 10। अरे यहां गलती है। 60 45 कितना हुआ? 105। तो 330 और 30 कितना हुआ? 360 हो गया। अब देखो पाई चार्ट कैसे बनेगा। ये केंद्र है। 60 और 30 कितना होता है बोलो?
60 से कितना होता है? तो यहां ले लेते हैं 90। ये और ये हमारा ये कितना डिग्री बना बोलो? 90। 90 में 30 और 60 बांट देते हैं। अगर ये 30 है तो ये कितना है? ये कितना डिग्री है? 30। और ये कितना डिग्री है? दोनों को दे देते हैं। 30 किसका था बोलो? क्लास 5 का। 30 किसका था? क्लास 5 का, है ना। और 60 किसका था? क्लास 3 का। 60 किसका है? क्लास 3 का। 90 हो गया। अब जो है 45 चाहिए। तो 45 देखो, अगर इधर 90 तो इधर भी कितना? इधर भी कितना? ये पूरा कितना बोलो? 90। और 90 को बीचों बीच कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 45 हो गया। ठीक है, तो ये 45 किसका है? 4 का। किस क्लास का है? 4 का। 60, 30 और 45 हो गया। बचा कितना? 125 और 100। देखो, अगर यहां से यहां करते हैं तो ये 90 होता है। अगर ये 90 है तो ये भी क्या है? 90 है। 90 को जरा सा बढ़ा देंगे, यहां से इसको बढ़ा दिए तो अब ये कितना हो गया? 90 से ज्यादा कितना हो गया? 100। और जो बच गया वो कितना हो गया? 125। तो 125 हो गया क्लास किसका? फर्स्ट का। और 100 किसका था? क्लास 2 का। आए समझ में?